सत्यभामा के पूछने पर द्रौपदी ने बताए अपने पति को खुश रखने के कुछ नियम। एक दिन बातों ही बातों में सत्यभामा जी ने द्रौपदी से पूछा, बहन, मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ। मैं देखती हूँ कि तुम्हारे शूरवीर और बलवान पति सदा तुम्हारे अधीन रहते हैं। इसका क्या कारण है? क्या तुम कोई जंतर मंतर या औषधि जानती हो? अथवा क्या तुमने जप तप व्रत होम या विद्या से उन्हें वश में कर रखा है? मुझे भी कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे भगवान श्याम सुंदर मेरे वश में हो जाए। देवी द्रौपदी ने कहा, बहन, आप श्याम सुंदर की पटरानी एवं प्रियतमा होकर कैसी बातें कर रही हैं? सती साध्वी स्त्रियां जंतर मंतर आदि से उतनी ही दूर रहती है जितनी सांप बिच्छू से। क्या पति को जंतर मंतर आदि से वश में किया जा सकता है? भोली भाली अथवा दुराचारिणी स्त्रियां ही पति को वश में करने के लिए इस प्रकार के प्रयोग किया करती है। ऐसा करके वह अपना तथा अपने पति का अहित ही करती है। ऐसी स्त्रियों से तो सदा दूर रहना चाहिए। इसके बाद उन्होंने बतलाया कि अपने पतियों को प्रसन्न रखने के लिए वह किस प्रकार का आचरण करती थी। उन्होंने कहा, बहन, मैं अहंकार काम क्रोध का परित्याग करके बड़ी सावधानी से सब पांडवों की और उनकी स्त्रियों की सेवा करती हूँ। मैं ईर्ष्या से दूर रहती हूँ और मन को वश में रखकर केवल सेवा को इच्छा से ही अपने पतियों के मन में रखती हूँ। मैं कटु भाषण से दूर रहती हूँ, असभ्यता से खड़ी नहीं होती, खोटी बातों पर दृष्टि नहीं डालती, बुरी जगह पर नहीं बैठती, दूषित आचरण के पास नहीं फटकती तथा पतियों के अभिप्रायपूर्ण संकेत का अनुसरण करती हूँ। देवता, मनुष्य, गंधर्व, युवा, धनी अथवा रूपवान कैसा ही पुरुष क्यों ना हो, मेरा मन पांडवों के सिवा और कहीं नहीं जाता। अपने पतियों के भोजन किए बिना मैं भोजन नहीं करती, स्नान किए बिना स्नान नहीं करती और बैठे बिना स्वयं नहीं बैठती। जब जब मेरे पति घर आते हैं तब तब मैं खड़ी होकर उन्हें आसन और जल देती हूँ। मैं घर के बर्तनों को मांज धोकर साफ रखती हूँ, मधुर रसोई तैयार करती हूँ, समय पर भोजन कराती हूँ, सदा सजग रहती हूँ, घर में अनाज की रक्षा करती हूँ और घर को झाड़ कर बुहार कर साफ रखती हूँ। मैं बातचीत में किसी का तिरस्कार नहीं करती, उल्टा स्त्रियों के पास नहीं फटकती और सदा ही पतियों के अनुकूल रहकर आलस्य से दूर रहती हूँ। मैं दरवाजे पर बार बार जाकर खड़ी नहीं होती, खुली अथवा कूड़ा करकट डालने की जगह पर भी अधिक नहीं ठहरती, किंतु सदा ही सत्य भाषण और पति सेवा में तत्पर रहती हूँ। पतिदेव के बिना अकेली रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जब किसी कौटुंबिक कार्य से पतिदेव बाहर चले जाते हैं तब मैं पुष्प और चंदनादि को छोड़कर नियम और व्रतों का पालन करती हुई समय बिताती हूँ। मेरे पति जिस चीज़ को नहीं खाते, नहीं पीते अथवा सेवन नहीं करते, मैं भी उससे दूर रहती हूँ। स्त्रियों के लिए शास्त्र ने जो जो बातें बताई है उन सब का मैं पालन करती हूँ। शरीर को यथा प्राप्त वस्त्रालंकारों से सुसज्जित रखती हूँ तथा सर्वदा सावधान रहकर पतिदेव का प्रिय करने में तत्पर रहती हूँ। सास जी ने मुझे कुटुंब संबंधी जो जो धर्म बताए हैं उन सब का मैं पालन करती हूँ। भिक्षा देना, पूजन, श्राद्ध, त्योहारों पर पकवान बनाना, माननीयों का आदर करना तथा और भी मेरे लिए जो जो धर्म विहित है उन सभी का मैं सावधानी से रात दिन आचरण करती हूँ। मैं विनय और नियमों को सर्वदा सब प्रकार अपनाए रहती हूँ। मेरे विचारों से स्त्रियों का सनातन धर्म पति के अधीन रहना ही है, वही उनका इष्ट देव है। मैं अपने पतियों से बढ़कर कभी नहीं रहती, उनसे अच्छा भोजन नहीं करती, उनसे बढ़िया वस्त्राभूषण नहीं पहनती और ना ही कभी सास जी से वाद विवाद करती हूँ। सदा ही संयम का पालन करती हूँ। मैं सदा अपने पतियों से पहले जब उठती हूँ
तथा बड़े बूढ़ों की सेवा में लगी रहती हूँ। अपने सास की मैं भोजन, वस्त्र और जल आदि से सदा ही सेवा करती रहती हूँ। वस्त्र, आभूषण और भोजन आदि में कभी उनकी अपेक्षा अपने लिए कोई विशेषता नहीं रखती। इसी तरह हर महिला को ये नियम जरूर अपनाने चाहिए।